जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा टेक्निक्स कैसे याद करते हैं। आप सभी ने ये तो सभी को पता है, निमोनिक्स हमने बहुत बार सुना कि निमोनिक्स बनाए चीज़ें आसान बनती हैं। बिल्कुल। एक और मेरे दिमाग में जी, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रक्चराइज करें चीज़ों को। हर जो चीज़ है उसको पढ़ते समय स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर प्रेम्बल पढ़ रहे तो उसकी इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या भाग हैं, वैसे एक और चीज़ है कि जब आप याद कर रहे हैं ना, कई बार आप पढ़ना शुरू करते हो, जो मैंने देखा मोस्ट ऑफ यू पीपल व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो चैप्टर बहुत लंबा है। पॉलिटी में भी आपने देखा होगा, फंडामेंटल राइट का चैप्टर बहुत लंबा, पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत लंबा। तो उनको चंक्स में बांटें, उनको छोटा छोटा बांटें, फिर पढ़ें। एक ही बार में कई बार पढ़ने से क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उनको आप फोकस नहीं कर पाते या इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत बारी होता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू पीपल इज, ट्राई टू मेक द स्मॉल चंक्स। जितने छोटे छोटे टॉपिक्स बना के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली याद होगा। चौथा एक और तरीका जी, ट्राई टू मेक अ विजुअलाइजेशन। मैप का सहारा लें, नॉट ओनली ज्योग्राफी में मैप्स का सहारा लें, पॉलिटी में भी मैप का सहारा लिया जा सकता है। कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन करनी है, उससे चीज़ें आसान बनती हैं। एग्जाम्पल है जी, अगर आर्टिकल 19 याद करना और उसके अंदर आपने देखा होगा अलग अलग राइट्स हैं, तो उसको तरीका है, एक छोटा बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोग इकट्ठे होंगे, असेंबल, आसपास। लोग पुलिस को बुलाएंगे, एसोसिएशन। लोग, वो जो पुलिस है उसको लेके जाएगी, मूवमेंट। स्टेशन में रखेगी, पुलिस स्टेशन में, तो वो हो गया रिजाइड। और वहाँ पर चक्की पिसवाएगी, दैट विल बी ए प्रोफेशन। तो ये 6 के 6 राइट्स बिल्कुल आ जाएंगे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड, एंड देन योर लास्ट प्रोफेशन। तो ये एक तरीका है। एक और बहुत ज़रूरी तरीका जो आप, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, निमोनिक्स तो अब आप शायद कोशिश कर रहे होंगे, जो मेरे साथ सीडीएस को फॉलो करें दे आर नोन टू दिस निमोनिक्स रादर। मैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बताया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में सेम के सेम निमोनिक्स छापे जा रहे हैं। चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती हैं, चाहे कुछ भी, नथिंग टू वरी यार, ये आपके लिए ही है। तो वो ही यूज़ करें, बच्चों तक पहुँचे, वही बहुत है। चाहे क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता, कोई चक्कर नहीं। पर फर्दर बढ़ना, अब आगे क्या चीज़ें पकड़नी, उस पर बात करना चाहूँगा। मैंने एक आप लोगों के साथ ना इसी चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है। ट्रस्ट मी, मेरे को बनाते समय अभी भी नई नई चीज़ें मिल रही हैं। जो मैंने पढ़ाया वो मेरे को भी पक्का पता है। ज्योग्राफी की अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो मैंने जो जो पढ़ाया उन सभी को एक चैप्टर्स में मैंने एक प्रॉपरली आपको समझाया। जिन्होंने मेरे साथ लगाई हैं क्लासेस, चाहे ऑफलाइन लगाई हैं चाहे अनअकैडमी पे, दे मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। इन द सेम वे वही जो पैटर्न हमने पकड़ा हुआ है, आपको एनसीईआरटीज में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ज्योग्राफी का 6th क्लास की एनसीईआरटी को समझाया, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 9th की। और मेरे को ये मानना क्यों, उससे क्या होता है, आपका एक कवर करना ज़रूरी है। जब आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे, खुद भी पढ़ोगे, उस वीडियो को भी देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का एक चैप्टर है जी। मैंने कवर भी उस हिसाब से थोड़ा स्पीड में, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चाहे अनजान भी आदमी, उसको भी समझ आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव में। लेकिन देखिएगा ज़रूर, ज़रूरी है एनसीईआरटीज को देखना। अनदर आस्पेक्ट विच आई नीड टू डिस्कस विद यू पीपल, मोस्ट ऑफ यू पीपल व्हेन दे आर वर्किंग, मैं हैरान हो गया था जी ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। सिंपल वर्ड्स जो नॉर्मली मूवी देखते भी, इट वाज अ वेरी हिलेरियस मूवी, आम बंदे को हिलेरियस का मीनिंग तक नहीं पता। अगर मैं बात करूं, ही इज़ वेरी इनफेमस, इनफेमस तक का वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर। और वो लोग हैं जो बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो एसएसबी की भी तैयारी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली परस्यू कर रहे हैं कि मेरे को सिविल सर्विसेज भी देना है, सीडीएस भी देना है, एनडीए भी देना है। तो दोस्त एक चीज़ याद रखिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और उस बेस स्ट्रांग करने के लिए आपको बेसिक लफज भी, हमें मीनिंग ना पता हो, ये वैसे नया नहीं है। ये मेरे लिए भी उस समय अगर मैं हालात होते तो मेरे भी ऐसी सिचुएशन होती। बट वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज, जो भी आपको अक्षर दिखता है उसको समझें, उसको पकड़ें,
उसको लिखें सेपरेट कॉपी पे और उसका मीनिंग को इंटरप्रेट करें, ये ज़रूरी है इस समय। अब आपके पास जो टाइम है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस की भी मैं प्रॉपरली सीरीज लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पर। जैसे टॉपिक वाइज अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी पे, अगर विंड सिस्टम है तो उस पर सारे क्वेश्चंस होंगे जो डिस्कस करूंगा क्लाइमेटोलॉजी के। और ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम करेंगे क्योंकि अभी टाइम है। अभी मेरे पास, आपका मुझे पता नहीं फॉलो पढ़ रहे हैं या नहीं, पर मेरे पास 5 महीने हैं। तो मेरे को ये मेहनत मारनी है कि एनसीईआरटी को भी कवर करना, अच्छे से हाईलाइट करके मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली बना के छोड़ दूँ इंटरनेट पे, ताकि जो भी बंदा तैयारी कर रहा है सीएपीएफ में, सीडीएस में, उस तक पहुंच सके। मेरे को भी पता है इस समय ऐसे हालात हैं, लोग ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पता नहीं सिलेबस क्या है, बस चल रहा है। और बाद में बच्चा सोचता है यार जीएस बहुत मुश्किल था, जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा था, शायद मेरी गलती थी जिस कारण मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, जिस कारण मैं रह गया हूँ। पर हकीकत कुछ और है जी। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पेपर में है ही नहीं, समझ रहे? अभी भी लोग विटामिन ही रटवाते जा रहे हैं कि विटामिन जी, ठीक है विटामिन है इंपॉर्टेंट, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि बायो के नाम पे सिर्फ विटामिन ही याद आए और कुछ नहीं। सेल्स कुछ नहीं, सेल्स पे क्वेश्चन आ रहा है, टिश्यूज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपका लाइफ प्रोसेसेस के एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशंस पे आ रहे हैं। तो समझिए इन चीज़ों को, पढ़ना शुरू करिए, अपना टाइम शेड्यूल बना के रखिए, चीज़ों को फॉलो करें, चीज़ों को अच्छे से बनाएं रूटीन में। रूटीन ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए, उसको फॉलो करें, बहुत आसानी से वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो जस्ट चेक आउट द एनसीईआरटी सीरीज विच आई ब्रॉट अप। तो यही मेरे को बात करनी थी जी कि अपना चैप्टर को, अगर पार्लियामेंट को चैप्टर को पढ़ना ही शुरू करो ना, ये मत सोच के बैठना कि मेरे को 2 दिन में पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म करना, फिर तो आप अकेठा लगातार पार्लियामेंट पढ़ते जाओगे, कुछ याद नहीं होगा। उसको बांटिए, कंपार्टमेंट्स में बांटिए। पार्लियामेंट का मैंने रादर पढ़ाया भी इस प्रकार है, मेंबरशिप के बारे, कैसे मेंबर बनता है, ये चीज़ें होती हैं, कैसे मेंबरशिप लूज़ होती है, ये ख़त्म हो गया। फिर पार्लियामेंट में कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक, फिर प्रोसीडिंग्स के बाद कैसे ये चीज़ें होती, ऐसे पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। सो दैट इज़ वॉट माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।